नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जारी होगी। आज हम चर्चा करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ। ये इंफॉर्मेशन आपको पता चल चुकी होगी, पर इसके अलावा इसी से ही जुड़ी हुई और काफी सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। यानी हम बात करने वाले हैं एलडीसी 2024 की वैकेंसी की तरफ। तो आप सभी को पता चल चुका होगा कि एलडीसी यानी कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसी है वो पूर्णतः आ चुकी है। कितनी वैकेंसी होगी, क्या इसका परीक्षा पैटर्न रहेगा और साथ साथ में इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, किस प्रकार हमें यहाँ पर तैयारी लेकर करनी है, उन सभी बिंदुओं के ऊपर अपन एक विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा। हमें पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को दी सौगात, जिसमें कनिष्ठ सहायक यानी जो एलडीसी है उसके 3,552 पदों पर भर्ती होगी। अब राजस्थान की सबसे बड़ी भर्तियों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने रीट का नाम आता है। रीट के बाद अगर किसी भर्ती की बात करते हैं तो भैया पूरी की पूरे राजस्थान की जो सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है वो है एलडीसी की वैकेंसी। इसी के साथ साथ में हमें एक न्यूज से भी चर्चा करती है कि कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर भर्ती होगी। सीएम भजनलाल शर्मा जी ने प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं और इसमें पूरी की पूरी अगर भर्ती की बात करते हैं तो जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें 2,788 पदों पर और अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर 764 पद शामिल हैं। लेखानुदान बजट 2024-25 के अंदर सरकार ने 70,000 भर्तियों के लिए जो है वो पूरी तरीके से प्रक्रिया शुरुआत करने की बात की गई है। यानी भर्तियों का जो पिटारा है वो राजस्थान के अंदर खुल चुका है और इन भर्तियों के पिटारों में जो सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ी हुई है वो है एलडीसी की वैकेंसी। एलडीसी की वैकेंसी अगर राजस्थान के युवाओं के लिए बात करें तो सबसे चर्चित और सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, अगर हम आयु की बात करते हैं तो 18 से 40 वर्ष, इसी के साथ साथ में जो कैटेगरीज है उनका अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। यहां पर जो शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं इसके अंदर हमें 12th क्लास की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखने को मिलता है। साथ साथ आरएससीआईटी जो है वो हमें यहां पर एसेंशियल देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो जिन लोगों ने आरएससीआईटी नहीं किया है वो अभी भी इसको पूर्णतः भर सकते हैं। आरएससीआईटी का कोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की भर्तियों की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसको जरूर अपने करना है, जल्दी से इसका फॉर्म भर देना। साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि ये जो एलडीसी की वैकेंसी है ये सीटी 10+2 के अंतर्गत है। हमें ये पता है कि सीटी दो पार्ट्स में होती है, ग्रेजुएशन और 10+2। ये जो 10+2 वाला पार्ट है उसी के अंतर्गत जो है ये वैकेंसी आती है। यानी सीटी जो है यहाँ पर क्वालिफाइड होना जरूरी है, ये अपने को ध्यान रखने वाली बात है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात तो हमें पता चल गई। हमें यहां पर ध्यान रखना है पेपर पैटर्न के बारे में कि साहब ये पेपर पैटर्न जो है वो किस प्रकार है, क्या हमें उसके बारे में चर्चा करनी है, उसके बारे में थोड़ी सी ध्यान रख के चर्चा कर लेते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले तो ये क्लियर कर देता हूं, ये जो पूरा का पूरा पेपर है ये 2 फेजेस में होगा। देखो पहले क्लियर कर लेता हूं, 2 फेजेस में होगा। एक होगा साहब फेज 1 जिसके अंदर आपको एग्जाम देना पड़ेगा और एक होगा साहब फेज 2 जिसके अंदर आपको जो कंप्यूटर वाला टेस्ट होता है, जो कंप्यूटर वाला टेस्ट होता है वो पूर्णतः यहां पर आपको देना पड़ेगा। अब पेपर 1 की बात करते हैं, यानी फेज 1 में जिसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा, आपको एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, उसके अंदर पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे जीके, जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। फिर मैं अगर साइंस की बात करता हूं तो यहां पर 50 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स वाले पार्ट की बात करता हूं तो यहां पर 50 क्वेश्चन आएंगे। यानी जो पूरा का पूरा खेल है वो यहां पर 150 नंबर का है, 150 नंबर का पूर्णतः यहां पर खेल देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जब हम पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें हिंदी देखने को मिलेगी 75 नंबर की और इंग्लिश देखने को मिलेगी 75 नंबर की। यानी यहां पर भी 150 क्वेश्चन जो आएंगे। यानी पूरे के पूरे पेपर 1 और पेपर 2 को अगर मिला दिया जाए तो 300 नंबर का खेल जो है, 300 क्वेश्चन का जो खेल है वो पूर्णतः हमें देखने को मिलेगा। अगर हम समय की बात करते हैं तो प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी 1/3 होगी। ये सारी की सारी चर्चाएं जो हम कर रहे हैं वो पिछली एलडीसी की वैकेंसी के हिसाब से कर रहे हैं कि भाई उसके अंदर ये एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। अब ये एग्जामिनेशन पैटर्न ये है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया साहब, क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता ये होनी चाहिए, इसके बारे में अपने चर्चा कर दी। अब यहां पर बात आती है कि एलडीसी की वैकेंसी अगर सरकार ने पूरी जारी कर दी तो ये नोटिफिकेशन कब आएगा और उसका एग्जाम कब होगा। नोटिफिकेशन भी हमें कुछ ही महीनों के अंदर, यानी आने वाले 1-2 महीनों के अंदर इसका नोटिफिकेशन हमें जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। साथ साथ में अगर एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम डेट जो है इसकी अगस्त सितंबर प्रस्तावित हो सकती है। यानी अगस्त सितंबर के पास में इसकी एग्जाम डेट जो है वो प्रस्तावित हो सकती है। अगर सरकार ने इसको और जल्दी करने की कोशिश करी तो इससे पहले भी जो है एग्जाम हो सकती है, पर ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया जो है हम पूर्णतः ले सकते हैं। अब
जब हमें एग्जाम का आइडिया लग चुका है, सरकार ने पूरी तरीके से वैकेंसी मौखिक तौर पर जारी कर दी है, हमें यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब का बयान यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला है, बस नोटिफिकेशन आने वाला है। अब अगर आप नोटिफिकेशन की चिंता करोगे कि वो कब होगा, एग्जाम कब आएगा, तो आप रेस से पूर्णतः बाहर हो जाओगे। यानी एक बहुत बढ़िया समय जो है वो आपके लिए आ चुका है, जिसमें आप इस तैयारी के ऊपर पूर्णतः लग जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि साहब तैयारी जो है वो कैसे करें। इसके लिए एक बढ़िया आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। पर अगर बेसिक सी बात करूं कि इसी चैनल के ऊपर आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड सेशन देखने को मिलेंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका साइंस वाला पार्ट हो, राजस्थान जीके वाला पार्ट हो या मैथ्स वाला पार्ट हो, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट एलडीसी के पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है। प्रॉपर प्लेलिस्ट है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो उसको बढ़िया तौर पर पढ़ो। एक एक चैप्टर को, एक एक पार्ट को जो वीडियो बनाए गए उन सभी को आप बढ़िया तौर पर पढ़ सकते हो। उसी के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल तौर पे देखने को मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है टेक्निकल टीम से कहकर डलवा देंगे। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि सर ये तो वीडियो मिल गई, लाइव क्लास का क्या? तो भैया लाइव क्लास भी बहुत जल्दी आएंगी, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब जो है आपके लिए अनाउंस करेंगे। जो भी आप लोग जितनी भी चीजें बातें बोलते हो, डायरेक्टर साहब जो है उसके ऊपर चर्चा करके और पूरी तरीके से वो आपके लिए ला देते हैं। एसएससी की बात की थी तो उसके लिए क्लासेस लिया है, आपके लिए सीईटी के लिए लाइव क्लासेस आई थी, आपके साथ साथ में बीएसटीसी की लाइव क्लासेस आई थी। तो राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए कंटिन्यू बैक टू बैक लाइव क्लासेस आती रहेंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, खुश हो जाने वाला समय है, लेकिन साथ साथ में अब टेंशन हो जानी चाहिए किसकी? पढ़ाई की, कि साहब बढ़िया तौर पर लग जाना चाहिए। तो अंत में एक ही बात कि भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।